चलिए आइए बच्चों, वापस से हम नया स्टोरी को लेकर के आए। बहुत मस्त स्टोरी, मजेदार स्टोरी, मजा आ जाएगा एकदम सुन करके। और वैसे भी ये स्टोरी जो है एकदम रियल लाइफ पे बेस्ड है। कहने का मतलब ये जो स्टोरी है, हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और मजा आएगा थोड़ा कहानी में पढ़ने में, क्योंकि ये जो है ये आप अपने लाइफ से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई साइंस पसंद करते हैं, कोई मैथ पसंद करना चाहते हैं, कोई स्कूलों पसंद नहीं करना चाहते हैं, तो आज आपको शायद कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के द्वारा। तो ये चैप्टर जो है क्लास 9 के एक लेसन में है, जो कि लेसन 4 में है, और इस लेसन का नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सच में उसका जो दिमाग था काफी सुंदर था। हाँ, मतलब सुंदर होता लड़कों लोग का दिमाग सुंदर होता है, लड़कियों के चेहरा सुंदर होती है। और वजह क्या आप लोग को पता है? वही काया पलट वाली जो दुकान होती है, जिसे हम ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते हैं। है ना? हम लोगों को उतना सुंदर होने की जरूरत नहीं। खान सर कोशिश बोलते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरी का नाम क्या है? ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। So the story is based all about the real fact, and it's all about a scientist. We know him, है ना? उसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं साइंटिस्ट को। तो ये जो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, ये सिर्फ जीनियस साइंटिस्ट भी नहीं थे, ये जो है एक जीनियस साइंटिस्ट भी नहीं थे। ये एक्चुअली क्या थे कि लोगों के हित में काफी ज्यादा सोचते थे। ये स्टोरी के अंत में हमें जरूर देखने को मिलेगा, पता भी चलेगा। लोगों के हित में काफी ज्यादा सोचते थे। इस वजह से जो है इनका नाम और इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा गया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, लेकिन ये लोगों के हित में भी काफी ज्यादा सोचा करते थे। मतलब इतने अच्छे सोच समझ रखने वाला व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए जब सोचता है, तो उसी माइंड को ही अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आ गया क्लास 9th में, ठीक है, कि इस चैप्टर का नाम आखिर क्यों दिया गया, तो आप ये चीज जरूर दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आज हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, लेकिन वो लोगों की हित के लिए भी सोचता है। ठीक है? जिनका नाम क्या है पता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना? ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है ना? किसने खोज किया ये ग्रेविटी का? अच्छा, न्यूटन ने, है ना? इसने तो रिलेटिविटी का खोज किया था। तो कुछ इस तरीके का दिमाग हुआ करते हैं जो लोग का, मतलब लोग सोचते हैं कि पागल होगा लड़का, जब तक पागल नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं बन पाओगे, है ना? तो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया है? रिलेटिविटी का खोज किया है। किनका खोज किया है? रिलेटिविटी, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, एनर्जी एंड मास। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अंदर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म मार्च 14 1879 को जर्मनी के किसी सिटी में होता है, जिस सिटी का नाम उल्म होता है। कहानी सुनो नहीं तो फेंक के मारेंगे इधर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब होता है? 14 मार्च 1879, वो भी कहां? जर्मनी के एक शहर में, जिस शहर का नाम क्या था? उल्म। जन्म के साथ ही जो है इसकी मम्मी को लगा कि ये कौन है। मम्मी इसको फ्रिक बुलाती थी। फ्रिक क्या बुलाती थी? फ्रिक बुलाती थी। फ्रिक मतलब जो बोलो ये करेगा वो, मतलब हाँ, अपोजिट क्या करता था। जैसे नॉर्मली जो लोग, मतलब नॉर्मल व्यक्ति जैसा काम करते थे, वैसा वो काम नहीं किया करता था। वो डिफरेंट काम वो किया करता था, इस वजह से उसे फ्रिक बोला जाता था। आजकल अगर नॉर्मल भाषा में फ्रिक बोलोगे तो लोग उसे पागल बोलते हैं। फ्रिक का मतलब क्या होता है? पागल। और पागल उसी को बोलते हैं जो कुछ से कुछ करते रहता है, अपने मन मर्जी, कुछ मनमौजी बोलो इधर तो वो सुनेगा नहीं, कुछ भी करने बोलो करेगा, हाँ अपना मनमौजी। कुछ इसी प्रकार का वो बचपन में आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो इसी प्रकार के थे। इस वजह से उसकी मम्मी जो है उसे फ्रिक बुलाती थी। क्या बुलाती थी? फ्रिक। और लगभग इन्होंने 2 सालों तक, कितने सालों तक? 2 सालों तक, 2 सालों तक भी नहीं बोलेंगे, लगभग 2.5 ईयर तक इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने बोला बिल्कुल भी, नॉर्मल जो बच्चा होता है लगभग 1 साल में बोलना सीख जाता है। पापा, दादा, मामा, है ना, ये सब कुछ बोलना सीख जाता है। और थोड़ा बहुत अगर कोई ज्यादा एडवांस हो गया तो थोड़ा इससे भी और 2 नहीं, ये सभी बोलना सीख जाता है 1.5 ईयर्स में। लेकिन इनका 2.5 ईयर्स होता, लेकिन फिर भी ये बोल नहीं पाता था, मतलब बोलता ही नहीं था। अब वजह क्या? वो तो अलग सी बात थी। ठीक है, क्या था? अलग सी बात थी। तो क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि लगभग 2.5 ईयर तो उन्होंने बोला नहीं, ठीक है। लेकिन वो जब वो बोलना शुरू किया, बोलने के बाद जो है वो जो कुछ बोलता था 2 बार बोलता था। क्या करता था? पानी पानी, दो दो,
मतलब नॉर्मल इस तरह का, इसी को बोलते हैं, यहाँ पर आपके बुक में नहीं दिया है या फिर सर्टिफाई नहीं किया। मैं बोलना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि वो जो भी बोलता था वो क्या करता था, ट्वाइस बोला करता था, ठीक है। और जब बड़ा हो गया, बड़ा होने के साथ जब वो खेलना शुरू किया बच्चों के साथ, स्कूल जाना शुरू किया, ठीक है, तो वहां भी अपने फ्रेंड के साथ उनका कुछ जमता उमता नहीं था, ना ज्यादा बोलता था, ना ज्यादा खेलता था, कुछ नहीं करता, नॉर्मली अपने में ही मस्त रहता था, अपने में ही बैठा रहता था। इस वजह से उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो क्लासमेट्स थे, ठीक है, उसके जो प्लेमेट्स थे, प्लेमेट्स मतलब जो लोग उनके साथ खेला करते थे, उनको बोरिंग ब्रदर बुलाते थे। क्या बुलाते थे उनको? बोरिंग ब्रदर बुलाते थे। एक्चुअली वो खेलना उसको पसंद भी नहीं था, तो खेला भी नहीं करते थे, खेला भी नहीं करते थे। नॉर्मली वो खेला भी क्या करते थे, खेला वो बस क्या करता था, मैकेनिकल जो टॉयस हुआ करते हैं, टॉयस जिनमें मशीन हुआ करते हैं, उस मशीन के ही साथ वो क्या करता था, खेला करता था, ठीक है। इसी वजह से उसकी एक छोटी बहन जब आई दुनिया में, जब आई तो उसकी छोटी बहन का नाम था माया। क्या नाम था? माया। तो उस माया को देख करके तो पूछता है कि इसका चक्का किधर है, ये चलती कैसे है, इसका चक्का किधर है। कहने का मतलब है कि नॉर्मली क्योंकि वो मैकेनिकल जो टॉयस होता है उससे खेला करता है, मैकेनिकल दैट मींस होता है उसमें चक्के होते हैं, चक्का होता है, उसमें चाबी लगाओ तो दौड़ पड़ेगा। तो माया का चाबी किधर है, चाका किधर है, चक्का किधर, व्हील किधर लगा हुआ है कि ये चल रही है। तो इस तरीके का उसका दिमाग था। किनका? अल्बर्ट आइंस्टाइन का। और एक्चुअली उसकी मम्मी उसके जो फ्रिक बोला करता था, इस वजह से बोला करता था क्योंकि उसका जो माथा था ना आम बच्चों से काफी बड़ा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो माथा था वो आम बच्चों से काफी ज्यादा बड़ा था। और वैसे भी स्कूल में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, स्कूल में उन्होंने कुछ खास नहीं करता था, उसका मार्क उतना अच्छा भी बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब समझ लो एवरेज आता था। सोच लो स्कूल की मैं बात बोल रहा हूँ, दैट मींस स्कूल के 10th क्लास तक स्कूल होते, +2 तक स्कूल होता है, +2 तक स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल मतलब नॉर्मली 5-6 क्लास तक समझ लो कि इतना तक उसका भी बिल्कुल भी मार्क सही से अच्छा एवरेज मार्क बिल्कुल भी नहीं आता था, एवरेज मार्क आता था। क्या आता था? और आज क्या हम जानते हैं साइंटिस्ट के नाम से। तो समझ लो कि अगर जो बिल्कुल भी एवरेज था आज अगर वो साइंटिस्ट बन सकता है, दैट मींस अगर आप आज कुछ नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपका फ्यूचर में भी कुछ नहीं है, फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है। तो इन्होंने अपना फ्यूचर कैसे बदला इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके जो टीचर बोले, इसके हेडमास्टर ने भी इस पे कुछ टिप्पणियां किया। क्या किया? टिप्पणी किया। उसके मदर उनको क्या बुलाते? फ्रीक बुलाती थी। उसके फ्रेंड उसे क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। इनके टीचर इनको बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं कर, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ठीक है, ये किसी में भी सक्सेस, किसी में भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। ये उनके हेडमास्टर का कहना था। किनका कहना था? हेडमास्टर का कहना था कि ये किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन जानते हो 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीख गया। सोचो नहीं सीखेंगे किसी में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये लोग वायलिन बजाना शुरू कर दिए, है ना। कोई तुम्हें कहेगा कि ये तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमको किसी ने बोल दिया कि कुछ नहीं कर पाओगे उसी वक्त करना शुरू कर दो, है ना, और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जैसे कि उनको बोला गया कि ये कुछ नहीं कर, हेडमास्टर बोला कुछ नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज में इसको सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। और हालांकि इसकी मम्मी भी यही चाहती थी कि ये लड़का जो वायलिन बजाए, क्या करे? वायलिन बजाए। और इस वजह से भी उन्होंने वायलिन बजाना क्या किया? शुरू किया। वो लंबे समय तक बजाता रह गया। लेकिन ये किसी भी तरह का क्या बोलते हैं म्यूजिक, ये म्यूजिशियन नहीं बना वायलिन बजाते हुए। ये म्यूजिक वायलिन जो बजाता था वो अपने मतलब पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए बजाता था। होता है ना कभी कभी हमको बस अच्छा लगता बजाना, हमको आनंद आता बजाना तो हम बजाते हैं बस, है ना। जैसे कि हम पेंटिंग बनाते हैं, कभी कभार बनाते हैं ना, लेकिन क्या वो मेरा प्रोफेशन है? नहीं, वो मेरा प्रोफेशन, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं अपने बस दिमाग को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को, हाँ मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए मैं कभी कभार पेंटिंग कर लेता हूँ। सेम इस अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी था। क्लियर है? समझ में आ गया? हम लोग का जो स्टोरी चल रहा है वो आपके बुक के हिसाब से चल रहा है, जैसे जैसे आपके बुक में वैसे वैसे आपको मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपको मैं स्टोरी इधर से उधर करूंगा, आपको एक बार बुक को जरूर रीड कर लेना, इसके बाद फिर वापस से आकर के जब आप स्टोरी को सुनोगे आपको और अच्छे तरीके से स्टोरी समझ में आ जाए। क्लास 9th वाले ज्यादातर आप ध्यान दें, समझ में आ गया? जितने भी क्लास 9th वाले, और जितने क्लास 9th वाले नहीं है फिर भी आप क्या करना है, आप इस स्टोरी को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे से आप 9th क्लास में आओगे आपको तो स्टोरी पहले से पता है। दैट मींस इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी, isn't it? So the thing is that you can also concentrate on the story what I am telling you now. Okay? Is that okay? तो हालांकि टीचर ने बोला कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। क्या बजाना शुरू कर दिया? वायलिन। लो भैया, मेरी मम्मी चाहती मैं वायलिन बजाऊं, मैंने वायलिन बजाया। लेकिन वो समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़ा होता गया था उन्होंने वायलिन बजाना खुद के लिए बजाता था, वो किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई म्यूजिक बैंड में नहीं गया या कोई म्यूजिशियन नहीं बना। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये कोई बुरा बच्चा नहीं था, मतलब
जिसको बैड स्टूडेंट बोलते हैं ना कभी कभार, जैसे अगर आपका मतलब कम मार्क आ गया तो क्या बोलता है टीचर, ये बुरा है, उतना अच्छा बच्चा नहीं है, बहुत कमजोर बच्चा है ना, ऐसा बोलते हैं कभी कभार। आपको एड्रेस हो जाता है, टीचर लोग एड्रेस कर जाते हैं, हम सभी लोग ऐसे एड्रेस कर लेते हैं आप सभी को। लेकिन क्या है कि आपके जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बैड बिल्कुल भी नहीं थे, वो बैड स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? जैसे वो हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हाई स्कूल मतलब कॉलेज नहीं, +2, ठीक है, उसको बोलते हैं हाई स्कूल। कॉलेज को बोलते हैं +2 के बाद वाला को कॉलेज बोलते हैं। और कॉलेज के बाद +2 के बाद जो आप करते हैं 3 साल का ये कोर्स होता है, 3 साल के बाद वाला जो कोर्स करते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया फिर बोलेगा क्या कर रहा हूं ना, कुछ नहीं, हम यूनिवर्सिटी में हैं अभी, ठीक है, ये क्लियर हो गया ये चीज। तो जैसे ही वो हाई स्कूल में आता है, लगभग उसकी उम्र जो है 15 साल की होगी उस दौरान तक। कितने साल? 15 साल। 15 साल दैट मीन्स क्या, जब आप 10th पास करते हो तो आपकी उम्र 16 या 17 होनी चाहिए, 15, 16, 17 इसके बीच में होनी चाहिए, ये मस्ट है, कुछ भी कर लो। क्लियर है ये चीज? तो शायद इसी वजह से भी उनका उम्र जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का कितना है, 15 साल की उम्र थी। और लगभग सिर्फ 15 महीने के अंदर में, कितने महीनों के अंदर में? 15 महीनों के अंदर में उसने जो वहां पे मार्क जो दिखाया है काफी आश्चर्यजनक था। हाई स्कोर उन्होंने क्या क्या हासिल किया। तो क्या लगता है आपको, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बैड स्टूडेंट थे? बिल्कुल भी नहीं थे, वो बैड स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। 15 महीनों के अंदर वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, हाई मार्क स्कोर कर लिया। ये +2 उन्होंने क्या किया था, मुनिच में जाकर के एडमिशन लिया था, ठीक है, कहां पर? मुनिच। मुनिच एक जगह का नाम है, और उस मुनिच में जाकर के उन्होंने हाई स्कूल में क्या किया था, एडमिशन लिया था। वजह क्या था कि उनके माता पिताजी क्या कर लिए थे, मूव कर गए थे, जहां उन लोग रहते थे पहले वहां से उन लोग क्या कर गए थे, मूव कर गए थे। अब मूव करने के दौरान पहले पति पत्नी में तो थोड़ा बहुत बातें तो हो जाता है कि नहीं जाएंगे, बोल के ना नहीं जाएंगे, अरे बच्चा का पढ़ाई इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारा डिस्कशन उन दोनों के बीच में हुआ। और उन डिस्कशन को होने के बाद जो है आपके ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है उन लोगों ने एक रिलेटिव के यहाँ क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। मुनिच में जो है, मुनिच में अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स ने उनको किसी रिलेटिव के यहाँ क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वहीं से उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। और साथ ही अपना पढ़ाई के साथ ही वो क्या कर रहा था, जर्मन लैंग्वेज जो होता है वो जर्मन लैंग्वेज भी क्या क्या उन्होंने सीखना शुरू किया था। क्या क्या था? जर्मन लैंग्वेज भी सीखना शुरू किया था, ठीक है। मतलब अपना पढ़ाई के साथ साथ, मतलब जो उसको पसंद होता था वो भी करता था, अपना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो उसे पसंद था वो भी क्या करता था, पढ़ाई लिखाई किया करता था। मान लो अगर मेरे को, मैं पढ़ रहा हूँ अभी 10th क्लास में, तो अगर मेरे को पसंद है वायलिन बजाना तो मैं वायलिन बजाऊंगा एट एनी कॉस्ट। मेरे पास समय है नहीं है, मेरे को नहीं पता, बट आई विल प्ले वायलिन, आई विल लर्न वायलिन। अगर मेरे को पसंद है कि मैं डांस सीखूं, डांस करूं, तो मैं डांस सीखने के लिए जाऊंगा एट एनी कॉस्ट। ये नहीं बोलूंगा अच्छा मेरे को इतना सारा होमवर्क है, ये है वो है। तो इस प्रकार से भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी होता था कि हालांकि वो +2 मतलब हाई स्कूल में था, लेकिन हाई स्कूल के बावजूद भी वो क्या किया, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू किया था, जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू किया था। समझ में आ गया? यहां तक आपको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक स्टोरी आपको क्लियर हो गई? ये इनका था +2 तक का स्टोरी। कितना था? +2 तक का स्टोरी। लेकिन जैसे वो +2 क्लियर कर लेता है, +2 क्लियर कर लेता है, ठीक है, तो +2 क्लियर करने के बाद उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी में क्या कर लिया, एडमिशन लिया। क्या कर लिया? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? जूरिच। जूरिच एक जगह का नाम है, और उस जगह में जाकर के उन्होंने वहां के यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया। और इसका जो इंटरेस्ट था ना, काफी ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो कौन से सब्जेक्ट में था, मैथ और साइंस में। मैथ और साइंस मतलब फिजिक्स। सोचो, तो ना तो उसे इंग्लिश से लेना देना है, ना तो और दूसरे किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट से लेना देना है। मैथ में उसको इंटरेस्ट था, तो मैथ में उन्होंने क्या किया, जारी किया। मैथ में ही वो सारा कुछ करता था। फिजिक्स उसे ज्यादा पसंद था, फिजिक्स में सारा कुछ वो क्या करता था। और हाँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनको, अब ये काफी बड़ा हो चुका है, अब इनको सिर्फ और सिर्फ मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, उसको किसी और में इंटरेस्ट था। क्या हो सकता है, क्या में इंटरेस्ट हो सकता है? जब कोई कॉलेज पहुंच जाता है, यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, तो और किसी में इंटरेस्ट हो सकता है भाई? वाह, उसको एक लड़की में भी इंटरेस्ट था। किसमें इंटरेस्ट था? एक लड़की में भी इंटरेस्ट था। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग इंटरेस्ट मत जगाना अभी इसे, समझा? अरे, तो उनका जो इंटरेस्ट था सिर्फ मैथ और फिजिक्स तक ही सीमित नहीं था, और उनका इंटरेस्ट जो है एक लड़की पे भी था, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जिस यूनिवर्सिटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ते थे, ठीक है। उनका नाम था, नाम लगभग मेरे ख्याल से मिलिविया करके कुछ है, ठीक है। उनका नाम जो है क्या था, मिलिविया। अगर मेरे को याद नहीं तो फिर आप एक बार जो है कंफर्म कर लीजिएगा अपने बुक के हिसाब से कि उनका नाम जो है क्या था, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका जो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं था। और हाँ, ये समझ लो, ये 9th 10th में उसको ये सब इंटरेस्ट नहीं आया था, ये ध्यान रखना।
यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद ये इंटरेस्ट आया, तो इसका भी पता क्या करो, नहीं तो बोलोगे कि ना ना अल्बर्ट आइंस्टाइन में जो इंटरेस्ट है तो हमको भी तो हो सकता है। हाँ बेटा समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, क्या था कि उसे एक लड़की क्या होगी पसंद आ गई, मिलिविया, क्या नाम था उनका, मिलिविया, अगर मैं गलत हो सकता हूं तो हाँ ये उसका नाम मिलिविया ही था, मिलिविया मेरिक, क्या नाम था उसका, मिलिविया मेरिक, जो कि वो इसलिए उसको पसंद करता था क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाक थी, काफी ज्यादा चालाक थी, मतलब इंटेलिजेंट भी थी, अच्छी भी थी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी की, तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा वो मतलब पसंद किया करता था और उनके साथ काफी ज्यादा लगाव था। और बात ये भी था कि वो इसलिए उनको पसंद क्या करता था क्योंकि उनका जो फैमिली था आइंस्टाइन का, उनको पता था कि ये इनको जरूर क्या करेंगे, पसंद करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली एक तो पहला चीज तो उसको पसंद करने का था कि वो काफी ज्यादा क्लेवर थी, इंटेलिजेंट थी, इस वजह से भी उनको क्या करने लगा था, वो पसंद करना शुरू कर दिया था। अब जानवे करते हो जब कभी कोई किसी को पसंद कर लेता है तो क्या होता है, क्या होता है, शहनाई बजती है, शहनाई बजती है, शहनाई नहीं बजती है, बैंड बजता है। अब क्या होता है, दोनों में चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन और ये मिलिविया एक दूसरे को पत्र लिखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। उस समय को मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल उठा लिया, नंबर मांगा और मोबाइल से बात करना शुरू कर दिया, है ना। तो इन लोग क्या करते थे, साइंस में ही लिख लेते थे, क्या, पत्र, हाँ साइंस में। जैसे अगर बोलो कि मैथ में बोलिए तो सर ज्यादा 2-4 मत करो, 3-4 लगा देगा, 9-10-11 हो जाओगे, इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स की भाषा में बात करना। तो वही उन लोग क्या करते थे, साइंस की भाषा में क्या कर लेते थे, हाँ बात कर लेते थे कि देखो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो सही नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ये केमिकल इक्वेशन का, बताओ क्या करना है ना। तो मतलब कुछ इसी तरह साइंस की कुछ वर्ड्स को लेकर के ये वो करके उन लोग क्या करते थे, अपना पत्र को एक दूसरे को क्या करते थे, लिखा करते थे, ठीक है। तो पूरा साइंस का वर्ड जो था उसमें क्या रहता था, मिक्सिंग रहता था। और एक वर्ड उन्होंने आइंस्टाइन मतलब एक सेंटेंस लिखा था उसमें, जो कि लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कि मैं कितना खुश और मैं कितना गर्व होऊंगा जब हम दोनों का जो काम होगा, दोनों का काम का रिलेटिविटी का एक कंक्लूजन हो, दैट मीन्स हम दोनों का काम का जो हल हो, जो सॉल्यूशन हो, जो रिजल्ट हो, वो एक हो। समझ रहे हो, बताओ, कुछ ज्यादा समझ रहे हो बेटा, है इतना मत समझो, थोड़ा नीचे आओ, स्टोरी है। तो ये क्या है भैया, मतलब कि इस तरह करके एक दूसरे को क्या करते थे, पत्र लिखा करते थे। तो इस दौरान इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ था, इन दोनों के बीच में नहीं, इनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस चीज को हम क्या करेंगे, डिफाइन बाद में करेंगे। लेकिन हम थोड़ा इस स्टोरी को आगे बढ़ा देते हैं साथ में, कि ये सोचता था कि अब क्या कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। उनके फ्रेंड्स अभी कभी कभार उनको बोलते थे कि अब क्या कर लेना चाहिए आपको, शादी कर लेना चाहिए। लेकिन जब ये बात फैमिली के सामने जाकर के रखा तो क्या हो गया पता है, क्या हो गया, हाँ हाँ। तो ये जो है आइंस्टाइन ने अपने पसंद की बात जो है, जिस लड़के को पसंद है उसके बारे में घर में उन्होंने बताया, दिखाया। तो उसकी मम्मी जो है पसंद तो करती थी, मिलिविया को जो पसंद तो करती थी, बट बात ये था कि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि मिलिविया के साथ इसका शादी हो। वजह यह भी था कि मिलिविया जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल ज्यादा बड़ा था, मतलब जब बड़ी थी 3 साल उम्र में, मतलब उम्र में जो है मिलिविया 3 साल बड़ी थी। इस वजह से उनकी मम्मी उससे नहीं चाहती थी कि ये क्या करे, शादी करे। और दूसरा रीजन ये था कि जिस तरह ये किताबी कीड़ा था अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी उसी तरह की किताबी कीड़ा थी। दैट मीन जितना नॉलेज, जितना इंटेलिजेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन था, उतना इंटेलिजेंट कौन थे, उसकी मतलब मिलिविया भी, होने वाली पत्नी भी थी। हम पत्नी बोलने वाले थे, और पत्नी तो शादी के बाद ही होता है। देखो अभी क्वेश्चन मत पूछो सर, इसलिए तुमको पीछे बैठाया है, स्टोरी सुनोगे। तो उसकी मम्मी ने बोला, पहला रीजन तो उन्होंने ये बोला कि देखो बेटा कि 3 साल तुमसे बड़ी है, ये जमेगा नहीं। दूसरा बात ये कि तुम जितना किताबी कीड़ा हो उतना वो भी है, दैट मीन जितना इंटेलिजेंट तुम हो उससे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट वो भी है, तो ये तुम दोनों के बीच में जमेगा नहीं। तो फिर ये क्या क्या मान गया, चलो ठीक है नहीं करते हैं शादी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला तो ठीक है नहीं करते हैं शादी, लेकिन फिर बोला ना करेंगे शादी। तो उन्होंने क्या किया, 1903 में उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया, उसी से, मिलिविया से। किनसे शादी कर लिया,
मिलीविया से। हालांकि चलो ठीक है, तुम दोनों की राजी माजी है तो क्या करे काजी, है ना, कहावत का है जी, आए मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, तो वही बात हो गया। तो ठीक है तुम दोनों राजी हो तो हम लोग क्या करे, तो करा दिया शादी। तो 1903 में उन दोनों की क्या कर दिया गया, शादी कर दिया, और उन दोनों को 2 बेटा भी हो गया, उन दोनों को 2 बेटा भी हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ठीक है, लगभग कुछ सालों के बाद जो है इन दोनों के बीच का जो प्यार है, जो प्रेम है, पति पत्नी में जो प्यार होता वो कम होता चला गया। क्या हो गया, कम होता चला गया, जिनके वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होते रहते थे, झगड़ा होते रहते थे, ठीक है, झगड़ा होते रहते थे, जिनके वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलीविया ने 1919 में तलाक ले लिया। क्या कर लिया, तलाक ले लिया, जिस वक्त वर्ल्ड वार खत्म हो गया, और उसी दौरान जो है इन दोनों ने भी अपना शादीशुदा जिंदगी खत्म कर दिया। दोनों में वर्ल्ड वार हो रहा था। वर्ल्ड वार शुरू 1914 से हुआ और 1919 को खत्म होता है ना, तो मतलब इन दोनों में चल रहा था वर्ल्ड वार। शादी हो गया 1903 में, और इन दोनों ने शुरुआत किया होगा। अब अगर 2 साल की बात करें तो 1906 या 7 में 2 बच्चे हुए होंगे, है ना, उसी अंतराल में 99-10 ऐसा कुछ हुआ होगा, तो 14 से शुरू हुआ होगा। तो वर्ल्ड वार इन दोनों में चल रही थी, किन दोनों में, मिलीविया एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। और 1919 को इन दोनों ने सब खत्म कर दिया डिवोर्स लेकर के। और हाँ सुनो, उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली, मतलब 1919 को उन्होंने डाइवोर्स ले लिया और उसी साल उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। वो भी भैया वो गा रहा है, और उस कजिन का नाम था एल्सा। क्या नाम था, एल्सा, ठीक है। तो ये था उनका लव लाइफ से लेकर के उनका मैरिज लाइफ तक, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा स्टोरी को हम थोड़ा बैक करते पीछे लेकर के जाते हैं, जहां वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी में जैसे ही वो पढ़ करके बाहर निकला, दैट मीन्स मतलब वो उन्होंने कोर्स क्लियर कर लिया। कोर्स क्लियर करने के बाद अब इनके पास कोर्स भी क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन भी हो गया, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड था। क्या था, अनएम्प्लॉयड, समझते हो, हाँ, नौकरी चाकरी ना होना, बेरोजगार होना, जो कि आजकल इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। नौकरी बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब बेरोजगारी काफी ज्यादा है। जहां पर अगर हम सीट निकालेंगे, 20 तो सीट है मेरे कंपनी में, वहां पर कितने फॉर्म भरे जाएंगे, 2 से 3 लाख भरे जाएंगे, बताओ। अब सिलेक्शन तो होगा बच्चा कितने का, बस 20 का ही ना, हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो उन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, यूनिवर्सिटी उन्होंने कोर्स सारा क्लियर तो कर लिया, लेकिन वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड था। अनएम्प्लॉयड होने की वजह से उन्होंने क्या किया पता है, वो लगभग जब उन्होंने पास किया ग्रेजुएशन, जब यूनिवर्सिटी उन्होंने पास किया, ग्रेजुएशन जब किया, उनका उम्र लगभग 21 साल का हो रहा था। कितनी साल का, 21 साल का। ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब इन्होंने शादी नहीं किया था, क्योंकि मैंने स्टोरी को बैक किया, याद रखिए, ठीक है, नहीं तो समझ में आएगा आपको, अच्छा शादी किया तब यूनिवर्सिटी इसका खत्म हो गया, नहीं, मैंने स्टोरी को एक साथ कर दिया। कौन सा स्टोरी को, उनका लव लाइफ को लेकर के मैरिज लाइफ तक और डिवोर्स तक और वापस से शादी तक, ठीक है, स्टोरी को मैंने वापस से बैक कर दिया जब वो यूनिवर्सिटी में था, क्लियर हो। तो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी पास किया तो उनका उम्र लगभग कितना हो रहा था, 21 हो रहा था। तो वो अनएम्प्लॉयड था, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे मतलब प्राइवेट लेसन करना शुरू कर दिया, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब किसी को घर घर में जाकर के पढ़ाना शुरू कर दिया, प्राइवेट लेसन क्या करना कर दिया, प्राइवेट लेसन देना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये काम करते करते लगभग उन्होंने एक ऑफिस में, बर्न एक जगह का नाम है, BERN, बर्न के एक ऑफिस में उन्होंने एक अपना जगह क्या कर लिया, बना लिया, मतलब उसको जॉब मिल गई, असिस्टेंट का जॉब मिला। किनका, क्या का, असिस्टेंट का, मतलब कोई होंगे फिजिसिस्ट या कोई होंगे साइंटिस्ट, ठीक है, उनके साथ उनको रहना था, उनका काम काज को करना था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके साथ क्या करते थे, काम किया करते थे, और उनके कामों के साथ साथ, जानते हो, उनके साथ काम तो करता था, लेकिन उनके साथ साथ अपना जो थ्योरी होता था ना, फिजिक्स के थ्योरी, कुछ अपना माइंड लगाना, वो भी थ्योरी क्या करता रहता था, सीक्रेटली क्या करता था, किसी को मालूम होने नहीं देता था, किसी को मालूम होने नहीं देता था। और जहां वो बैठता था ना, जिस ऑफिस में, जिस इसमें चेयर में बैठता था, वहां जो ड्रॉवर होता था ना, उस ड्रॉवर में पूरा का पूरा एकदम थ्योरी ही थ्योरी रहता था, थ्योरी बना करके रखता था। आजकल जो आपको मैथ्स में जो फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज दिए जाते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ देम, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिजिक्स में ज्यादातर जो फॉर्मूला दिए जाते हैं, क्योंकि इसी का थ्योरी है, इसी ने ये सारा चीज थ्योरी को क्या किया, बनाया है। तो ये जो ड्रॉवर रहता था, उस ड्रॉवर में
मतलब थ्योरी बना बना करके रखा हुआ भर के रहता था। इसलिए उसके उस ड्रॉवर को लोग जो होते थे, लोग उसके ड्रॉवर को कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उसको बुलाता था। ब्यूरो था, ये क्या था उसका एक ब्यूरो, क्या बोलते हैं, ड्रॉवर को उसका ब्यूरो बोला जाता था। ब्यूरो मतलब एक घर बोला जाता था। किसका घर? थ्योरी का घर, फिजिक्स के थ्योरी का घर बोला जाता था उसको। सोचो, हालांकि वो असिस्टेंट का काम कर रहा था, लेकिन काम करने के साथ अपना थ्योरी भी सीक्रेटली लिखता था और ड्रॉवर में छुपा देता था। क्या कर देता था? छुपा देता था। ठीक है, आए क्या हो गया? तो ये जो स्टोरी यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये स्टोरी कैसे पता चला? गधा कहीं का। स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट टाइम्स, नॉट अबाउट द नाउ टाइम्स। तो उसका जो ड्रॉवर है उसको क्या बोला जाता था? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मतलब फिजिक्स के थ्योरी का एक घर बोला जाता था उसको। अब क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो सीक्रेटली उन्होंने क्या करता था? थ्योरी को निकालते रहता था। अब देखो किस तरह का थ्योरी निकालता था। मैंने आपको पहले में स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने क्या किया था? रिलेटिविटी का क्या किया था? उन्होंने डिफरेंसेस को बताया था, मास एंड एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स वाला भी इन्होंने, मतलब फिजिक्स वाला इसी की वजह से फिजिक्स वाला बना है। E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये क्या है? रिलेटिविटी ऑफ एनर्जी, रिलेटिविटी ऑफ एनर्जी ये है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो ये आप अपने फिजिक्स के टीचर से, साइंस के टीचर से पूछ लेना, वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा। क्लियर है ये चीज? तो दैट मींस यहाँ उन्होंने रिलेटिविटी मतलब रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, इन्होंने क्या किया? रिलेशन को बताया। किनके बीच में? एनर्जी और मास के बीच में इन्होंने क्या किया? एक थ्योरी बनाया था। क्या थ्योरी बनाया था? कि अगर दो घड़ी को सेम टाइम में अगर उन दोनों को रख दो और अगर वापस से अगर उस सेम टाइम पे वो आएगा तो कुछ समय का अंतराल बिल्कुल होता है। एक बड़ा सा घड़ी जिसको वॉल क्लॉक बोलेंगे, एक छोटा सा घड़ी, दोनों को एक सेम टाइम पे रख दो, लेकिन अगर वापस से उसी टाइम पे अगर देखोगे तो कुछ समय का अंतराल होता है, मतलब डिफरेंस हो ही जाता है एट एनी कॉस्ट। इसी को कहा जाता है रिलेटिविटी ऑफ एनर्जी, रिलेटिविटी ऑफ। अगर मैंने सही तरीके से नहीं समझा पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसे अपने टीचर से क्या कर लेना, साइंस टीचर से, फिजिक्स टीचर से समझ लेना, क्योंकि आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आपको अपने साइंस टीचर से क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्या करता था? ये थ्योरी निकाला करता था। ये चीज क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही अब स्टोरी इनकी आगे बढ़ती है, लाइफ आगे बढ़ती है, ठीक है, तो लगभग इन्होंने अपने पर्सनल चैप्टर में 1915 को ये रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी क्या कर देता है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, बता देते हैं, सबको दिखा देते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो है इन्हें क्या कर दिया जाता है? नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया जाता है 1921 में। कब किया जाता है? 1921। और 1921 में इनको क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। अब सोचो, जब वो 19 को, जब उनका यूनिवर्सिटी खत्म हो गया, 1900 को उन्होंने यूनिवर्सिटी खत्म किया, दैट मींस उस समय उसका उम्र कितना हो रहा था? 21 साल। 21 साल। और 1900 से लेकर के 1921 कितना साल हो गया? 20 वर्ष। तो उस समय उनका साल हो रहा था 19, उस साल हो रहा था 21। तो कौन से उम्र में उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में? 42 ईयर्स, है ना? कौन से ईयर में? जब 42 साल का था, उस दौरान उसको क्या किया जाता है? नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो उन्होंने पब्लिश किया था 1915 में, उनकी वजह से उन्हें ये क्या मिला था? अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था इन्हें। लेकिन मैंने एक बात आपको नहीं बताया। क्या बात? कि जो चैप्टर का जो नाम था कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, आखिर यहाँ क्या था? ये तो बस इंटेलिजेंट माइंड हमें दिखने मिला, लेकिन ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कैसे देखने को मिलेगा? ठीक है, ये अब यहाँ डिफाइन मैं करूंगा कि कैसे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आपके क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो माइंड को बोला जाता था ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, कैसे बोला जाता वो ये मैं बताता हूँ। लगभग 1933 में जो है नाजी लोग जर्मन पे अटैक करना शुरू कर दिए। क्या पे? जर्मन पे जो है, जर्मन जो देश है, कंट्री है, उस पे इन लोगों ने क्या कर दिया? नाजी लोग जो होता है, इन लोगों ने उस पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और उन पे उन लोगों ने क्या कर दिया? चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसी दौरान आपके ये जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका को चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका को चले गए। ठीक है, और लगभग 5 साल वो वहां रहने के बाद, 5 साल वहां रहने के बाद क्या होता है? वहां के जो फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब जो थ्योरी सब ये सब साइंटिस्ट सब ये सब करते हैं, उन लोग काफी ज्यादा निराश थे। निराश आखिर क्यों थे? क्योंकि ये जो है क्या बोलते हैं, नाजी ने क्या कर लिया था? एटॉमिक बम बना लिया था। एटॉमिक बम क्या कर लिया था? बना लिया था। तो इस वजह से यहाँ के जो फिजिसिस्ट थे उन लोग काफी ज्यादा क्या थे? निराश थे कि उन लोग बनाने, हम लोग ने नहीं बना पाया था। ठीक है, हम लोग ने नहीं बना पाया। अब क्या था कि आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता था कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है,
इनका प्रभाव, एटॉमिक बॉम्ब का क्या प्रभाव हो सकता है इनको पता था, ठीक है। इस वजह से इनके जो कलीग्स थे, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जो काम करने वाले लोग थे, उन लोग ने बोला कि ये भाई देख लो, जा करके बता दो, पत्र लिखो कम से कम अमेरिका के इसको प्रेसिडेंट को कि ये जो बम है एटॉमिक बम अगर गिरा दिया गया हमारे इलाके में तो काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है और काफी लंबे समय तक इसका असर रह सकता है। तब कहीं जाकर जब उसके कलीग ने उसको बोला, उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसको बोला, तब कहीं जाकर के उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रोosevelt। और ये पत्र लिखते हैं 2 अगस्त 1939 को। कब लिखते हैं ये पत्र? 2 अगस्त 1939 को ये पत्र क्या करते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह चेतावनी देते हुए बोलते हैं कि नाजी ने जो बम बनाया है वो अगर किसी भी बंदरगाह पे गिर गई या गिरा दिया गया तो पूरा बंदरगाह खत्म हो जाएगी और उसके आस पड़ोस का जितना भी इलाका है ना वो सारा इलाका तहस नहस हो जाएगा और ये इसका जो असर है ये लंबे समय तक रहेगा। और ये जब वार्निंग अमेरिका के प्रेसिडेंट को मिला, ये तुरंत एक्शन ले लिया। क्या कर लिया? एक्शन ले लिया। नाजी से पहले उन्होंने क्या कर दिया, एटॉमिक बम बना करके तैयार कर दिया तुरंत अमेरिका वाले ने। अब इस अमेरिका ने जैसे ही एटॉमिक बम बना करके तैयार किया, तैयार करने के बाद इन्होंने क्या, नाजी पहले, मतलब नाजी लोग जो है पहले अटैक करेगा अमेरिका पे, अमेरिका ने पहले उस पर अटैक कर दिया। और ये अटैक आप सभी को पता है कौन सी अटैक है, पता है? अमेरिका ने जापान के 2 सिटी पे ये बॉम्ब गिराया था। एक गिराया था हिरोशिमा में और दूसरा गिराया था नागासाकी में। यस, और ये उन्होंने गिराया था 1945 को। कब गिराया था उन्होंने? 1945। दैट मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन इन लोग को पत्र लिखते हैं 1939 को। दैट मीन्स 40, 41, 42, 43, 44, 45, दैट मीन्स 6 साल के अंदर इन लोगों ने क्या कर लिया, एटॉमिक बम बना लिया। और एटॉमिक बम बनाने का 6 साल के अंदर इन लोगों ने जापान के 2 सिटी पे, नाजिस के 2 सिटी पे उन्होंने बम गिरा दिए, हिरोशिमा, नागासाकी। और आपको पता है यहाँ कितना इफेक्ट हुआ था, कितना ज्यादा? अभी उतना ज्यादा नहीं है, अभी तो शहर आ गए हैं, है, लेकिन मनुष्यों में ये इफेक्ट अभी भी देखने को मिलता है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े, कभी अंधे, लंगड़े, लूले जन्म लेते थे काफी लंबे समय तक, काफी लंबे सालों तक, काफी लंबे अरसों तक वहाँ के बच्चे जो लंगड़े, लूले, और वहाँ की जो जमीन था पूरा बंजर हो गया, कोई लाइफ ही नहीं थी। इतना इम्पैक्ट पड़ गया था वहाँ के लोगों पे, सोचो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये सब चीज देखा तो वो काफी ज्यादा निराश हो गया। उन्होंने फिर से पत्र लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि आज के बाद से ये एटॉमिक बॉम्ब कहीं नहीं गिराया जाएगा, कहीं नहीं गिराया जाएगा, कहीं नहीं गिराया जाएगा। ये इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट, दुनिया के हर एक, कितना देश है, 219, 20 जो भी देश है, इन सारे देश का एक गवर्नमेंट होता है, यही लोग एक तय करते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो उन गवर्नमेंट को भी उन्होंने पत्र लिखा कि देखो भैया, एटॉमिक बम बना तो बना लिया, लेकिन बिना पूरे गवर्नमेंट के सहमति से कोई भी किसी पे एटॉमिक बम नहीं गिराएगा। क्यों किया इन्होंने? क्योंकि उन्हें सहानुभूति थी, सिंपैथी थी, वो लोगों पे ज्यादा प्यार आ रहा था, उन्हें लोगों के बारे में वो सोच रहा था। इस वजह से आज आपके इस चैप्टर का नाम क्या था? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस वजह से आज के बाद, उस समय के बाद कहीं भी किसी भी जगह एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिराया गया। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, पर इसे गिराने का औधा जब तक हम पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट से बात नहीं करें, देखो भैया ये मेरे को बार बार उकसा रहा है, ये चाइना वाला या फिर ये अमेरिका वाला मेरे को भड़का रहा है, तो भारत क्या करेगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट को पत्र लिखेगा कि देखो बार बार मेरे को भड़का रहा है, एटॉमिक बम गिरा देंगे, देखो अगर ये धमकाना बंद नहीं करेगा तो एटॉमिक बम आज के आज उन पे गिरा देगा, बोलो क्या करना है। और अगर अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या करेगा? यही करेगा ना, जाके अमेरिका को बोलेगा कि या चाइना को बोलेगा, दूसरा देश को जो भी हम लोग को डरा रहा है, देखो भैया ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंपैक्ट आपको पता है क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, तो आप ये ना करो, ये आप ना करो। और अगर वो मान जाता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट हमको बोलेगा देखो भैया हमने समझा दे, वो मान गया, नहीं करेगा, ठीक है, वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कर गया तो वो सिर्फ 2 देश की लड़ाई नहीं होगी, वो वर्ल्ड वार होगी। क्या हो जाएगी? वर्ल्ड वार। समझ में आ गया? यस। तो इस वजह से भी जो है इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट की अनुमति या परमिशन की जरूरत होती है। और लगभग जो है आपके इस ब्यूटीफुल माइंड अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु लगभग एट द एज ऑफ 76 में हो जाती है, और वो ईयर 1955 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु 1955 को होती है, जो जबकि उसका उस वक्त उनका उम्र क्या हो रहा था? 76 हो रहा था।
और उनका जो ये था उसकी जो मृत्यु ये थी, उसे एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसे विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सिटीजन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी देश का सिटीजन नहीं, वो पूरे दुनिया का एक व्यक्ति है। उसे पूरे दुनिया का सिटीजनशिप मिल गया, उसकी मृत्यु के बाद जो है उसे पूरे दुनिया का सिटीजनशिप मिल गया। दैट मींस आप ये नहीं कह सकते हो अमेरिका का हमारा है, आप भी बोल सकते हो वो हमारा है, क्योंकि उन्होंने पूरा दुनिया को बचाने का जिम्मेदारी लिया था, इस वजह से बचाया है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसे वर्ल्ड सिटीजन का औहदा दे दिया गया। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आज आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। और अगर इस स्टोरी के दौरान कुछ पॉइंट छूट गए हो तो कृपया करके अपने बुक में जाकर के रीड कर लेना, वो पॉइंट को इस स्टोरी में ऐड कर देना, समझ लेना। दैट मींस मोटा मोटी आपको स्टोरी समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब अगले बार जो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग नए स्टोरी के साथ हम लोग आएंगे और नए कहानी को इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए अपने आचार्य विकास सर।